नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में ओरिएंटेशन प्रोग्राम बैच 2022 का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में फिल्म जगत की अभिनेत्री स्वरा भास्कर मौजूद रही, जिनका स्वागत मारवा जी द्वारा बुके भेंट कर किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने बहुत उत्साह के साथ वहां आए सभी बच्चों और अतिथिगण का स्वागत किया, उन्हें एजुकेशन की परिभाषा बताई और उन्हें फिल्म जगत से जुड़ी तमाम बातें बताई। उन्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया। साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन साझा की, भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में उपस्थित स्वरा भास्कर ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की खूब तारीफ की और संदीप मारवा जी द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को बहुत ही सराहनीय बताया। स्वरा भास्कर ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत कैसे किया, कब किया, वहां आए सभी बच्चों और उपस्थित लोगों को बताया। उनका कहना है कि हमें कभी भी किसी काम को करते समय डरना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्यक्रम के अंत में संदीप मारवा जी द्वारा फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर को लाइफ मेंबरशिप ऑफ फिल्म एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अंत में अरिजीत पॉल ने मुख्य अतिथि स्वरा भास्कर, संदीप मारवा और यहां मौजूद सभी स्टूडेंट का धन्यवाद किया। जी बिल्कुल, मैं पहली बार मारवा स्टूडियोज़ आ रही हूँ और पहली बार मैं AAFT आई हूँ और मैं सही कहूँ तो मैं स्तब्ध हूँ, मैं चकित हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे कोई इल्म नहीं था कि हमारे दिल्ली में ही, दिल्ली NCR में ही मेरे घर के इतने करीब एक इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है जहाँ इतने वैरायटी के कोर्सेज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना अवसर है कि बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग विषयों में अपनी काबिलियत बना सकें, बढ़ा सकें और फिर एक प्रिपेयर्ड तरीके से वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर पाएँ, अपने चॉइस का वर्कफोर्स ज्वाइन कर पाएँ। एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्री जो इतनी, मतलब एक तरीके से वो जुआ के जैसे है, आप अपनी ज़िंदगी का गैम्बल खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा एजुकेशन है, एक अच्छी बेस, एक अच्छी फाउंडेशन है, तो फिर आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जा रहे हो और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। और मुझे तो अब लग रहा है कि अगर मेरे को पता होता कि ये था तो मैं ऐसे आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं ही आ जाती यहाँ पे सही समय पे अगर मुझे पता होता। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू AAFT और मेरी उम्मीद है और मेरी ऐसी कामना है कि ये रिश्ता एक लंबा रिश्ता रहे एंड आई होप कि मैं भी काफ़ी कुछ सीखूं, बिकॉज मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए क्लासरूम में बैठना ज़रूरी नहीं होता। एजुकेशन स्टार्ट्स विद एन एटीट्यूड। संदीप मारवा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये इतने अच्छे वक्ता हैं कि मुझे मैं इनको कुछ सालों से जानती हूँ एक पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे ओरेटर हैं और इतने इफ़ेक्टिव ओरेटर हैं और मुझे लग रहा है कि आप भी एक्टर रह चुके हैं कभी, और अगर नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि इनको कास्ट करना चाहिए बिकॉज इतनी बेहतरीन स्किल ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑफ ओरेटरी, ग्रेट वॉइस, सो मच प्रेजेंस। आई थिंक दीज आर ऑल the making of a really good performer. He has it. Also ये एक ऑफ कोर्स एक एजुकेशनिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी भी हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो आज मैंने जो बातें सीखी और समझी नोएडा फिल्म सिटी और मारवा फिल्म सिटी के बारे में, आई थिंक कि कोई भी ड्रीमर जो होता है ना, उसको सबसे पहली चीज़ दुनिया बोलेगी कि नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। एंड आई थिंक कि इन्होंने ये हो ही नहीं सकता भैया, ये सुन सुन के इन्होंने उसके बावजूद ही आगे बढ़ के इन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना एक स्पेस बनाया है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज इन अनदर वे, इन अ स्मॉलर वे, हम भी यही सुनते रहते थे कि हो ही नहीं पाएगा। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। मैम एक लास्ट क्वेश्चन की क्या टिप्स देंगे इन बच्चों को इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री में जब जाएं तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, जो आपने भी रखा हो? टिप्स क्या होगा वो? एक टिप छोटा। अभी मैं 2.5 घंटे की टिप्स ही दे के आई हूँ वैसे। आई थिंक सिर्फ इन बच्चों को नहीं, बट मुझे लगता है सबको कि भैया अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहो, ठीक है ना। दुनिया बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत रूल्स, बहुत एडवाइस, बहुत नसीहतें आपके पास आएंगी। अपने तर्क से बढ़कर आपके पास कोई ताकत नहीं है। अपने तर्क को कभी मत छोड़िएगा। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए ये है।
2022 का आरंभ हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी फैकल्टी को और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुशी इस बात की है कि आज सवारा भास्कर की एक मास्टर क्लास का आयोजन किया गया था। सवारा भास्कर खूबसूरती हैं, खूबसूरती के साथ साथ अक्लमंद हैं और एक बहुत अच्छी इंसान हैं, और उनकी काबिलियत को देखकर मैं खुद आज चकाचौंध रह गया हूँ। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके इसी 2 घंटे के दौरान ये भी तय किया है कि हम सवारा भास्कर को एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ भी अब सम्मानित करेंगे। सर आगे क्या रणनीति है कि इस बैच को किस तरीके से बढ़ाएंगे और इस बैच का इंडस्ट्री में क्या स्कोप देखेंगे? हमारे यहाँ पर कोर्सेज़ 2 और 3 साल के ये सीरियस कोर्सेज़ हैं सिनेमा के ऊपर, जिसमें बीए के स्टूडेंट को 30 सब्जेक्ट और एमए के स्टूडेंट को 20 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और इसलिए ताकि वो हर कला के अंदर माहिरता प्राप्त कर लें। और इसीलिए यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट इंडस्ट्री के अंदर किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। और इतने नाम हम लोग इस वक्त देश को दे चुके हैं, जिसके एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसका मैं नाम लेने लगूं तो शायद मुझे फिर एक आधा घंटा चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हुए हैं और सवारा भास्कर जैसी सेलिब्रिटी आई हैं, तो इससे बच्चों का क्या एक मैसेज आ रहा है और बच्चों को क्या और सीखने को मिल रहा है? देखिए, किसी बड़े स्टार को बुलाकर जब उसकी आप बीती को यहाँ पर उन्हीं की मुँह ज़बानी जब सुनवाया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जिन भ्रम में स्टूडेंट घूम रहा होता है वो सारे भ्रम टूट जाते हैं और उनको ज़िंदगी की हकीकत का पूरा अंदाज़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।